हमारा ग्रह पृथ्वी। अंतरिक्ष के विशालता में एक नीला और हरा नखलिस्तान। ये पृथ्वी की महागाथा है, एक 4.5 अरब साल की यात्रा जिसने आपको पाठक इस क्षण तक पहुंचाया है। कल्पना कीजिए, अगर आप चाहें तो पृथ्वी से पहले का समय। हमारा सौर मंडल धूल और गैस के घूमते हुए बादल जैसा था। इन नवनिर्मित ग्रहों में से एक हमारी पृथ्वी थी। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं से निरंतर बमबारी के तहत चट्टान का एक गर्म पिघला हुआ गोला। प्रारंभिक पृथ्वी उस जीवन रक्षक ग्रह से बहुत दूर थी जिसे हम आज जानते हैं। इन आदिकालीन जल के भीतर जीवन का उदय हुआ, सरल एकल कोशिका वाले जीव जो अपने पर्यावरण से ऊर्जा का दोहन करने में सक्षम थे। युवा पृथ्वी अभी भी चंद्रमा बनाने वाले प्रभाव से उभर रही थी, एक शांत क्षेत्र से बहुत दूर थी। भेदभाव की यह प्रक्रिया वही है जिसने पृथ्वी को इसकी स्तरित संरचना दी। एक घना लोहे से भरपूर कोर सिलिकेट चट्टान का एक मोटा आवरण और एक पतला बाहरी क्रस्ट। प्रलयकारी प्रभाव से उत्पन्न चंद्रमा ने युवा पृथ्वी पर गहरा प्रभाव डाला। पृथ्वी और उसके चंद्रमा के बीच का रिश्ता अन्योन्याश्रय की कहानी है। इस बात का प्रमाण है कि खगोलीय पिंड एक दूसरे को गहराई से कैसे प्रभावित कर सकते हैं। जैसे जैसे हडियन इयोनन उग्र होता गया, एक उल्लेखनीय परिवर्तन शुरू हुआ। पृथ्वी, हालांकि अभी भी अविश्वसनीय रूप से गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। महासागर, रसायनों और ऊर्जा का एक आदिम सूप पृथ्वी पर जीवन का उद्गम स्थल बनेगा। आग और रोष का समय हडियन इयोन अंततः एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करता है। आर्कियन महासागरों की गहराई में पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्मी और रसायनों को उस्प्यूइंगते हुए हाइड्रोथर्मल वेंट के पास असाधारण परिस्थितियां पक रही थीं। जीवन, जो कभी आदिम सूप में एक चिंगारी मात्र था, ग्रह को अकल्पनीय तरीके से पूर्ण आकार देने वाला था। साइनोबैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पूरी तरह से नया कुछ पैदा करता है, ऑक्सीजन। आर्कियन इयोनन का अंत हो गया, अपने पीछे एक ऐसी दुनिया छोड़ गया जो उस दुनिया से बहुत अलग थी जिसमें यह शुरू हुआ था। प्रोटेरोजॉइक इयोनन के लिए मंच तैयार किया गया था, जो उल्लेखनीय परिवर्तन और विविधीकरण का समय था। प्रोटेरोजॉइक इयोनन 2 अरब वर्षों से अधिक समय तक फैला हुआ अपार परिवर्तन का समय था। महाद्वीप दुनिया भर में बहे, टकराते हुए और विशाल महामहाद्वीपों का निर्माण करते हुए विलीन हो गए। प्रोटेरोजॉइक, जबकि महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय था, अत्यधिक जलवायु में उतार चढ़ाव की अवधि भी देखी गई। स्नोबॉल अर्थ का अंतिम पिघलना ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि द्वारा चिह्नित विकास के एक उल्लेखनीय विस्फोट का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे पहले जटिल बहुकोशिकीय जीवन रूपों का उदय हुआ। प्रोटेरोजॉइक नाटकीय स्नोबॉल अर्थ इवेंट में परिणत हुआ पहले जानवरों का उदय। लगभग 600 मिलियन वर्ष पहले जीवन में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया। सरल बहुकोशिकीय जीव अधिक जटिल रूपों में विकसित होने लगे। एडियाकरण काल पहले मैक्रोस्कोपिक जीवन रूपों की उपस्थिति का गवाह बना। ये शुरुआती अग्रणी प्राचीन समुद्री तलछट में संरक्षित थे। इन जानवरों में गूढ़ एडियाकरण बायोटा थे। कुछ, जैसे डिकिंसोनिया, रजाई वाले गद्दे से मिलते जुलते थे। ये जीव जानवरों के जीवन के प्रारंभिक विकास में एक तांत्रिक झलक प्रदान करते हैं। इन जानवरों और उनके आधुनिक समकक्षों के बीच सटीक संबंधों पर बहस चल रही है। हालांकि उनकी उपस्थिति पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। जानवरों का उदय विकासवादी नवाचारों के एक झरने को गति प्रदान करता है। कैम्ब्रियन विस्फोट के लिए मंच तैयार किया गया था। कैम्ब्रियन काल लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ, पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। यह विस्फोटक विविधीकरण का समय था, एक जैविक बिग बैंग जिसने आज हम जानते हैं
कि अधिकांश प्रमुख जानवरों के समूहों को जन्म दिया। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो अजीब और अद्भुत जीवों से भरी हुई है। कैम्ब्रियन से जीवाश्म रिकॉर्ड तेजी से विकास की इस अवधि में एक आश्चर्यजनक झलक प्रदान करता है। विचित्र शरीर योजनाओं वाले जीव प्राचीन समुद्रों से भर गए। इन शुरुआती अग्रदूतों ने जीवन का तेजी से विविधीकरण किया। विकास के इस उल्लेखनीय विस्फोट को किसने शुरू किया? कई कारकों ने संभवतः भूमिका निभाई। स्नोबॉल अर्थ इवेंट का अंत ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि के साथ जीवन को पनपने के लिए एक अधिक ऊर्जावान वातावरण प्रदान करता है। महाद्वीपों के टूटने से नए आवाज बने और प्रजातियों को प्रेरित किया। भविष्यवाणी का विकास एक विकासवादी हथियारों की दौड़ का निर्माण किया जिसने विविधीकरण को प्रेरित किया। कैम्ब्रियन विस्फोट पृथ्वी पर जीवन की प्रकृति में एक मूलभूत बदलाव था। जानवर बड़े, अधिक जटिल और अधिक विविध हो गए। जीवन के जाल की नींव इस उल्लेखनीय अवधि के दौरान रखी गई थी। कैम्ब्रियन विस्फोट के बाद पूरे पेलियोजोइक युग में जीवन का विकास और विविधता जारी रही। ऑर्डोविशियन काल में समुद्री जैव विविधता में वृद्धि देखी गई। सिल्यूरियन और डेवोनियन काल में मछलियों का उदय हुआ, जिसमें जबड़े रहित और फिर जबड़े वाली मछलियां विकसित हुई जमीन पर। पौधों द्वारा भूमि का उपनिवेशन, विशाल फर्न और हॉर्स्टेल के पहले जंगलों तक और वातावरण में ऑक्सीजन का विमोचन हुआ। डेवोनियन काल, जिसे अक्सर मछलियों का युग कहा जाता है, ने पहले कशेरुकियों को जमीन पर उद्यम करते हुए भी देखा। कार्बोनिफेरस काल प्राचीन जंगलों के अवशेषों से बने विशाल कोयला भंडार के लिए उपयुक्त रूप से नामित दिग्गजों का समय था। ऑक्सीजन युक्त वातावरण में पनपने वाले कीड़े राक्षसी अनुपात में पहुंच गए। ड्रैगन फ्लीज 2 फीट से अधिक के पंखों को खेल रहे थे। उभयचर जलीय जीवन की कठिनाइयों से मुक्त होकर विविधतापूर्ण और विकसित हुए, कुछ छोटी कारों के आकार तक पहुंचे। विशाल फर्न, क्लब मॉस और हॉर्स्टेल के प्रभुत्व वाले जंगलों ने भूमि को कंबल दिया। गर्म आर्द्र जलवायु में पनपने वाले ये हरे भरे पारिस्थितिक तंत्र अंततः कोयले के बिस्तर बन गए जो औद्योगिक क्रांति को फ्यूल्ड करते थे। कार्बोनिफेरस हालांकि एक नाटकीय अंत में आएगा, जो पर्यावरणीय उथल पुथल की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित है। पेलियोजोइक युग का अंतिम अध्याय पर्मियन काल सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया की सभा का गवाह बना। एक विशाल महासागर से घिरे इस विशाल भूभाग ने अत्यधिक जलवायु बदलावों का अनुभव किया, जिसके विशाल रेगिस्तान इसके आंतरिक भाग को कवर करते थे। इन पर्यावरणीय दबावों, भारी ज्वालामुखी विस्फोटों के साथ, जिन्होंने वातावरण में राख और ग्रीनहाउस गैसों को उगल दिया, ने जीवन को कगार पर धकेल दिया। पर्मियन काल के अंत ने पृथ्वी के इतिहास में सबसे गंभीर सामूहिक विलुप्ति घटना को चिह्नित किया। 90% से अधिक समुद्री प्रजातियां और 70% स्थलीय प्रजातियां गायब हो गईं। इस घटना ने डी ग्रेड डाइंग का गंभीर खिताब अर्जित किया। पर्मियन विलुप्त होने, प्राकृतिक शक्तियों की शक्ति का एक कठोर अनुस्मारक ने स्लेट को साफ कर दिया। पृथ्वी के इतिहास में एक नए युग का मार्ग प्रशस्त किया, मेसोजोइक सरीसृपों का युग। पर्मियन विलुप्त होने, एक प्रलयकारी घटना जिसने पेलियोजोइक युग को समाप्त कर दिया, ने ग्रह को फिर से आकार दिया था। जीवन, हालांकि नष्ट हो गया, में उभरने और विविधता लाने की अविश्वसनीय क्षमता थी। पर्मियन की राख से एक नए राजवंश का उदय हुआ, सरीसृपों का युग। प्रारंभिक ट्रियासिक काल वसूली और नवीनीकरण का समय था। सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया ने जीवन के नए रूपों के विकास के लिए एक विशाल कैनवास प्रदान किया। सरीसृप अपनी पपड़ीदार त्वचा और जमीन पर अंडे देने की क्षमता के साथ शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल थे। इन शुरुआती सरीसृपों में आर्कियोसॉर थे, जिसमें डायनासोर और मगरमच्छ के पूर्वज शामिल थे। अपने लंबे अंगों और नुकीले दांतों वाले ये फुर्तीले शिकारी ट्रायसिक पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से प्रमुखता से बढ़े। उन्होंने प्रभुत्व के लिए स्तनपायी जैसे सरीसृपों के साथ प्रतिस्पर्धा की। ट्रायसिक अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। ज्वालामुखी विस्फोटों ने जलवायु को बाधित करना जारी रखा। इन चुनौतियों के बावजूद सरीसृप फले फूले। डायनासोर के उदय के लिए मंच तैयार किया गया था। खंड 2, डायनासोर राजवंश। जुरासिक काल ने डायनासोर के शासनकाल की शुरुआत को चिह्नित किया। ये उल्लेखनीय जीव अपने ट्रायसिक पूर्वजों के वंशज एक नाटकीय विकासवादी विकिरण से गुजरे रूपों, आकारों और पारिस्थितिक निचे की एक लुभावनी सरणी में विविधता लाते हुए। विशाल लंबी गर्दन वाले सौरोपोड्स से लेकर भयावह तक डायनासोर भूमि पर राज करते थे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो
जहां विशाल सौरोपोड्स के झुंड जैसे कि ब्राचियोसॉरस और एपेटोसॉरस विशाल बाढ़ के मैदानों में घूमते हैं। उनकी लंबी गर्दन विशाल कॉनिफर के शीर्ष तक पहुंचती है। छोटे शाकाहारी जैसे स्टेगोसॉरस अपनी विशिष्ट प्लेटों और नुकीली पूंछ के साथ निचली वनस्पतियों को ब्राउज करते थे, जबकि फुर्तीले शिकारियों के पैर जैसे एलोसॉरस अपने शिकार का पीछा करते थे। आसमान भी अब केवल कीड़ों का ही आश्रय नहीं रहा। पेट्रोसॉर झिल्लीदार पंखों वाले उड़ने वाले सरीसृप हवा में उड़ते थे। कुछ के पंख 30 फीट से अधिक थे। ये हवाई उस्ताद कुछ मछली पकड़ते हैं, अन्य कैरियन पर भोजन करते हैं। मेसोजोइक पारिस्थितिकी तंत्र में जटिलता की एक और परत जोड़ते हैं। डायनासोर की सफलता आंशिक रूप से उनके अनूठे अनुकूलन के कारण थी। उनके मजबूत अंग सीधे उनके शरीर के नीचे स्थित होते हैं, कुशल हरकत की अनुमति देते हैं। कई लोगों ने झुंड या पैक्स में रहकर जटिल सामाजिक व्यवहार विकसित किए। हालांकि उनका शासन, जबकि लंबा और समृद्ध था, अंततः समाप्त हो जाएगा, जो पृथ्वी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। खंड 3, वह दिन जब पृथ्वी बदल गई। क्रिटेशियस काल, डायनासोर के शासनकाल का अंतिम अध्याय, निरंतर विविधीकरण और परिवर्तन का समय था। फूल वाले पौधे या एंजियोस्पर्म विकसित हुए, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को बदलते हुए, और शाकाहारी डायनासोर के लिए नए खाद्य स्रोत प्रदान करते हैं। महाद्वीप अपने धीमे बहाव को जारी रखते हुए अपने आधुनिक रूप ले रहे थे। देर से क्रेटेशियस ने कुछ सबसे प्रतिष्ठित डायनासोरों की उपस्थिति देखी, जैसे कि टायरानोसोरस रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स और बत्तख बिल वाले हेड्रोसॉर। ये जीव आकार और पारिस्थितिक विशेषज्ञता की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए जीवन से भरपूर दुनिया में पनपे। हालांकि एक प्रलयकारी घटना चल रही थी जो पृथ्वी पर जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगी। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह, जिसका अनुमान 6 मील चौड़ा था, युकाटन प्रायद्वीप में जा गिरा, जो अब मैक्सिको है। प्रभाव अरबों परमाणु बमों की ऊर्जा को मुक्त करते हुए व्यापक विनाश को गति प्रदान करता है। प्रभाव ने जंगल की आग को प्रज्वलित किया, जो महाद्वीपों में फैल गई, जबकि विशाल सुनामी तटरेखाओं पर बह गई। धूल और मलबा वातावरण में फेंका गया सूरज को अवरुद्ध कर देता है, पृथ्वी को अंधेरे और ठंड की लंबी अवधि में डुबो देता है। यह घटना क्रिटेशियस काल और मेसोजोइक युग के अंत का प्रतीक है। हमेशा के लिए चिकसुलभ प्रभाव के रूप में जानी जाएगी, जिस दिन पृथ्वी बदल गई। चिकसुलभ प्रभाव, जबकि विनाशकारी था, ग्रह को पूरी तरह से बांझ नहीं बना। जीवन दृढ़ और अनुकूलनीय ने जीवित रहने का एक तरीका खोज लिया। इस वैश्विक तबाही के बाद पृथ्वी के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जो स्तनधारियों, पक्षियों और फूलों के पौधों के उदय का प्रभुत्व था। क्रिटेशियस विलुप्त होने के बाद पेलोजेन काल ने जीवन की उल्लेखनीय वसूली और विविधीकरण देखा। विशालकाय सुस्ती और कृपाण दांतेदार बिल्लियां महाद्वीपों में घूमती थीं, जबकि पक्षी पंख वाले डायनासोर के वंशज आसमान में ले गए। डायनासोर के विलुप्त होने ने पारिस्थितिक नाइचेस को खाली छोड़ दिया था, और स्तनधारी जो कभी छाया में हट जाते थे, उन्हें भरने के लिए तेज थे। वे छोटे धूर्त जैसे जीवों से लेकर विशाल शाकाहारी अंगुलेट्स तक रूपों की एक चमकदार सरणी में विकसित हुए। दुनिया बदल रही थी और जीवन इसके साथ बदल रहा था। महाद्वीपों का बहाव जारी रहा, जलवायु बदल गई और नए पारिस्थितिक तंत्र उभरे। पृथ्वी की भव्य गाथा में अगले अध्याय के लिए मंच तैयार किया गया था, जो हमारी अपनी प्रजातियों होमो सेपियंस के उद्भव में परिणत होगा। नियोजीन और चतुर्धात्व काल पिछले 23 मिलियन वर्षों तक फैले हुए स्तनधारियों के निरंतर विकास और प्राइमेट्स हमारे अपने वंश के उदय के साक्षी बने। इन पेड़ों पर रहने वाले जीवों में एक नई शाखा का उद्भव हुआ, होमिनिन, जो अपने सीधे आसन और द्विपाद हरकत की विशेषता है। ये शुरुआती पूर्वज अफ्रीकी सवाना पर निकलते हुए इंसान बनने की दिशा में पहला अस्थायी कदम उठाते थे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हमारे पूर्वज छोटे और कमजोर शिकारियों से भरे परिदृश्य में नेविगेट करते थे। वे जीवित रहने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता, सामाजिक सहयोग और उपकरण बनाने की क्षमताओं पर निर्भर थे। लाखों वर्षों में वे विकसित हुए, उनके दिमाग बड़े होते गए, उनके उपकरण अधिक परिष्कृत होते गए। लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले जीनस होमो का उदय मानव विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। होमो हैबिलिस, आसान आदमी, ने साधारण पत्थर के औजार बनाए, जबकि होमो इरेक्टस
ईमानदार आदमी ने आग पर महारत हासिल की और अफ्रीका से बाहर चले गए, पूरे एशिया और यूरोप में फैल गए। ये शुरुआती मनुष्य विविध वातावरणों और चुनौतियों के अनुकूल होते हुए हमारी अपनी प्रजातियों होमो सेपियंस के लिए लगभग 3 लाख साल पहले उभरने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भाषा, अमूर्त विचार और जटिल सामाजिक संरचनाओं के लिए हमारी क्षमता के साथ हम ग्रह को इस तरह से फिर से आकार देने के लिए तैयार थे जैसा पहले कभी कोई प्रजाति नहीं थी। होमो सेपियंस के उद्भव ने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिसका ग्रह और उसके सभी निवासियों के लिए गहरा परिणाम हुआ। हमारी प्रजाति अपनी अतृप्त जिज्ञासा, तलाशने की इच्छा और नवाचार के लिए प्रतिभा के साथ पृथ्वी पर एक अमिट छाप छोड़ी है। कृषि के विकास से, जिसने परिदृश्यों को बदल दिया और सभ्यताओं के विकास की अनुमति दी, औद्योगिक क्रांति तक, जिसने जीवाश्म ईंधन का दोहन किया और अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति के युग की शुरुआत की, ग्रह पर हमारा प्रभाव गहरा रहा है। हमने पारिस्थितिक तंत्र को बदल दिया है, परिदृश्यों को संशोधित किया है और अनगिनत प्रजातियों को विलुप्त होने के लिए प्रेरित किया है। हमारे कार्यों के परिणाम तेजी से स्पष्ट होते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता से प्रेरित होकर मौसम के पैटर्न को बदल रहा है, ग्लेशियरों को पिघला रहा है और समुद्र के स्तर को बढ़ा रहा है। औद्योगिक कचरे से लेकर प्लास्टिक के मलबे तक प्रदूषण हमारी हवा, पानी और मिट्टी को दूषित कर रहा है। हम एंथ्रोपोसीन में रह रहे हैं, जो ग्रह पर मानव प्रभाव द्वारा परिभाषित एक प्रस्तावित भूवैज्ञानिक युग है। आज हम जो चुनाव करते हैं, वह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र और आने वाली पीढ़ियों की भलाई का निर्धारण करेगा। सवाल यह है कि क्या हम चुनौती का सामना करेंगे और अपने ग्रह के भंडा बनेंगे, या हम अनसस्टेनेबल शोषण के रास्ते पर चलते रहेंगे। पृथ्वी की कहानी प्राकृतिक प्रक्रियाओं की शक्ति, सभी चीजों की अंतः संबंधितता और जीवन के अविश्वसनीय लचीलापन का प्रमाण है। अपने जन्म की ज्वलंत अराजकता से लेकर जीवन के उद्भव तक, डायनासोर के शासनकाल से लेकर मनुष्यों के उदय तक, हमारे ग्रह ने 4.5 अरब वर्षों में एक असाधारण यात्रा देखी है। हम होमो सेपियंस इस विरासत के उत्तराधिकारी हैं, अरबों वर्षों के विकास का उत्पाद। हम एकमात्र ऐसी प्रजाति हैं जो समय की विशालता, हमारे ग्रह के जटिल कामकाज और जीवन की परस्पर वर्बंडनहाइट को समझने में सक्षम हैं। इस समझ के साथ एक गहरी जिम्मेदारी आती है। आज हम जो चुनाव करते हैं, वे पृथ्वी के भविष्य का निर्धारण करेंगे। क्या हम अपने संसाधनों का दोहन करते रहेंगे, इसकी जलवायु को बदलते रहेंगे और पारिस्थितिक तंत्र को कगार पर धकेलेंगे, या हम एक अलग रास्ता चुनेंगे जो स्थिरता, संरक्षण और प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरे सम्मान से चिह्नित होगा। पृथ्वी की कहानी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है और हम मानव जाति कलम पकड़े हुए हैं। आइए हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जो उस असाधारण ग्रह के योग्य हो जिसे हम घर कहते हैं। आइए हम अपने ग्रह के भंडार बनने का प्रयास करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ, जीवंत और संपन्न पृथ्वी विरासत में मिले। हमारे ग्रह, हमारे बच्चों और हमारे साथ इस उल्लेखनीय यात्रा को साझा करने वाले सभी जीवन के लिए अब कार्य करने का समय आ गया है।